नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत। छठ पूजा और दीपावली दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा समय रहा नहीं है, मुश्किल से 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली होकर पढ़ाई करना है। तो कारक हम जैसा कि पढ़ा रहे थे, तो उसमें से कारक के 4 भेद मैंने बता दिया था, और ये 5वां भेद है अपादान कारक। तो आज हम अपादान कारक, इससे अपादान कारक से निश्चित ही है ये 10th के एग्जाम में निश्चित इससे प्रश्न आते ही आते हैं। एकदम कारक का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है ये अपादान कारक है। आप इससे ट्रांसलेट में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, इस प्रकार के जो संस्कृत में अनुवाद होते हैं, इसको आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, अपादान कारक को हम बताते हैं। तो अपादान कारक को क्या बोलते हैं? पंचमी विभक्ति। इसमें जो अपादान कारक होते हैं पंचमी विभक्ति उसमें लगती है, तो उसमें उस सूत्र के माध्यम से मैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपादान कारक है क्या, है ना? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, लेकिन अलगाव के अर्थ में, अलग होना। जैसे ये एक मार्कर है, मार्कर से ये जो इसका ढक्कन है, ढक्कन यदि यहाँ से खोल करके गिर जाता है ना, तो क्या हुआ? दोनों अलग हुआ। तो अलग होने के ही अर्थ वाला से, ऐसे कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं तो से वहां भी आया, लेकिन वो अपादान नहीं है। अपादान वही होता है जो अलग जहां होता है ना। तो क्या अलग होते हैं? तो इसका एक सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम। क्या है पहला सूत्र इसका? पढ़ना है, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। हाँ, अब देखिए, ध्रुवम अपाये, ध्रुव का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है जो स्थिर होता है। अब पृथ्वी के 2 ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो वो क्या है? स्थिर होते हैं, जहां से घूमता है, कोई चीज घूमता हो। एक स्थिर है, जैसे मान लिया जाए मेरा हाथ में ऐसे से कलम घूम रहा है ना, तो घूम ये रहा, लेकिन मेरा हाथ तो स्थिर है, तो ये ध्रुव हो गया। तो उसी प्रकार धुरी जिसको कहते हैं ना, धुरी। अब गाड़ी में भी धुरी होता है, किसी साइकिल में भी धुरी होता है, जहां से चक्का घूमता है ऐसे ऐसे। तो यही है ध्रुवम अपाये अपादानम, जब 2 वस्तु अलग होते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब होता है, परीक्षा में ये पूछ सकता है, आपका VVI क्वेश्चन है कि ध्रुवम अपाये अपादानम की साधारण व्याख्या करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, साधारण व्याख्या करें। तो सूत्र की साधारण व्याख्या करने के लिए 2 नंबर का एकदम कन्फर्म आना ही आना है। तो ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब ये हुआ, जब 2 वस्तु अलग होती है ना, जब 2 वस्तु अलग होती है, तब जो वस्तु स्थिर रह जाता है उसी को कहते हैं अपादान। अब जैसे सिर मुड़ाते हैं, सिर चलिए भाई मुड़ा लिए, तो सिर, बाल हम यहाँ से हटाए, बाल हटाए तो बाल कहाँ चला गया? नीचे। मुड़ा लिए, गिर गया नीचे। स्थिर कौन रह गया? स्थिर रह गया सिर मेरा। तो सिर क्या हो गया? सिर स्थिर वस्तु है, ठीक, तो ध्रुव हो गया ही। लेकिन जो यहां से गिरा नीचे, वही क्या कहला जाएगा? अपादान कहला जाएगा। अब जैसे गंगा का पानी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, हिमालय का बर्फ पिघलता है तो वहां से निकलता है। तो हिमालय क्या हो गया? स्थिर है, वो ध्रुव है ना, ध्रुव है, और जो वहां से निकला वही अपादान है। सॉरी, जो ध्रुव है ना उसी को अपादान कहते हैं। हाँ, जो ध्रुव होता है, सॉरी मिस्टेक, जो ध्रुव होता है ना वही अपादान है। अब ये मेरा सिर से बाल नीचे गिरा तो सिर क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अध्रुव को ही कहते हैं अपादान। बात समझ में आया? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ क्या हो गया? ध्रुव हो गया। जो ध्रुव है वही अपादान है। तो जो स्थिर होता है, जो स्थिर वस्तु होते हैं उसी को कहते हैं अपादान। तो यहां लिखे है ना, जब 2 वस्तु अलग होते हैं, जब 2 वस्तु अलग होते हैं तो स्थिर वस्तु जो ध्रुव होता है उसी को क्या बोलेंगे? अपादान। जो स्थिर रह गया, अब गंगा तो हिमालय से निकला है ना, तो पानी तो बह के चला गया, वो तो चल ही गया, लेकिन जो हिमालय है,
हिमालय क्या है? ध्रुव है, और ध्रुव को ही अपदान कहते हैं। ध्रुवम पाए अपदान का मतलब यही हुआ, जो ध्रुव है उसी को क्या बोलेंगे? अपदान कहेंगे। तो जब दो वस्तु अलग होते हैं तो स्थिर वस्तु ही क्या कहलाती है? अपदान कहलाती है ना। ध्रुव मतलब स्थिर होता है, तो स्थिर वस्तु ही अपादान कहलाती है ना। जो अब समझ में आ गया होगा, जैसे मैं ये ले लेता हूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब देखिए यहां पर अपदान कौन है? अपदान स्थिर कौन है? स्थिर पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता तो गिर ही गया, लेकिन जो बच गया उसी को अपदान कहेंगे। ध्रुव कौन हो गया? पेड़ हो गया, तो ध्रुव को ही अपदान कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पेड़ क्या हो जाएगा? और से देखिए ये विभक्ति चिन्ह है ना, यही से जिससे अलग होता है, तो ये पेड़ क्या हो गया आपका? ये पेड़ हो गया आपका अपदान हो गया। क्या हो गया? अपदान। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अपदान किसको कहते हैं। केवल और केवल अलगाव वाले अर्थ में ही इससे विभक्ति चिन्ह जो है इसी को कहते हैं अपादान कारक। तो अपादान कारक वही है जो दो वस्तु है, दोनों में से एक अलग होकर के गिर जाता है, वो तो चला गया, लेकिन जो स्थिर रह जाता है, जो स्थिर है उसी को कहते हैं अपादान कारक। ठीक, तो अब इसके बाद एक और सूत्र है ना, अगला सूत्र पढ़ना है। अगला सूत्र है अपादाने पंचमी। क्या है? अपादाने पंचमी। तो अपादाने पंचमी का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब अपादान कारक, ये जो अपादान शब्द लिखा हुआ है ना, अपादान, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो अपादान कारक में इसका मतलब हुआ अपादान में जो अपादान कारक होंगे उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जो अपादान होंगे उसमें कौन विभक्ति लगेगी? पंचमी। इस सूत्र का मतलब वही हुआ। ये सब सारे सूत्र जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं। ये एक प्रश्न आएंगे उदाहरण व्याख्या करने के लिए, इसलिए हम इसको बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। नहीं तो यदि सिर्फ रहता संस्कृत में अनुवाद करें तो केवल अनुवाद करना सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप कारक नहीं जानेंगे तब तक संस्कृत में अनुवाद करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो अपादाने पंचमी का उदाहरण व्याख्या हम करते हैं, है ना। तो उदाहरण हो जाएगा इसका कि अपादान कारक में क्या होगा? अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान कारक में कौन विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति। अब जैसे देखिए अपादान कारक ये है ना, इसकी सुधारण व्याख्या करते हैं। अब इसका क्या बनेगा? इसको आप बना दीजिए, संस्कृत में अनुवाद करके दिखाइए। देखिए अपादान कौन? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ इसमें हो गया अपादान। तो अपादान कारक में आप पंचमी किस सूत्र के माध्यम से? अपादाने पंचमी से पेड़ में क्या लगा देना है? पंचमी। तो पेड़ का पंचमी क्या होता है? पेड़ का होता है वृक्ष, तो वृक्ष का पंचमी हो जाएगा वृक्षात यथा। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वृक्षात। क्या बना? वृक्षात हो गया पंचमी। अब पत्ते गिरते हैं, है ना, पत्ते क्या है? गिरते हैं, तो पत्ते का पत्र होता है ना। तो पत्रम पत्रे पत्राणी, बहुवचन है ना, पत्रे पत्ते है बहुवचन, मतलब बहुवचन, तो हो जाएगा पत्राणी। क्या हो जाएगा इसका? पत्राणी। पत्रम मतलब पत्ता, और पत्राणी मतलब पत्ते। अब गिरना का क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये जो इसमें ये जो है ये बहुवचन है ना, तो क्रिया जो होगा इसका बहुवचन ही होगा, है ना। पेड़ से पत्ते, आप कहेंगे पेड़ कहाँ है? तो करता है पेड़ करता नहीं है। करता कौन है? इसमें कर्ता कारक है नहीं। देखिए पत्ते गिरते हैं, है ना, तो पत्ता ही गिर रहा है। गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता गिर रहा है, पेड़ नहीं गिर रहा। पेड़ कर्ता नहीं होंगे। यदि आपको कर्ता कारक जानने हैं कि कर्ता कारक क्या है, तो जो गिर रहा है, जो काम कर रहा है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, तो कर्ता हम हो गए ना। गिरने का काम मैं कर रहा हूँ या फिर पत्ता कर रहा, तो पत्ता हो गया तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है
ना कि ये अपादान के अनुसार। तो अब कर्ता के अनुसार क्रिया, देखिए कर्ता क्या हो गया, मतलब कि पत्ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो गए, तो पत का हो जाएगा पतंती, पतती, पततः, पतंती, तो यहाँ हो जाएगा पतंती हो गया। वृक्षात पत्राणि पतंती, ये समझ में आया कैसे हुआ। जैसे और भी दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं, है ना, पेड़ से फल गिरते हैं, क्या बनेगा, वृक्षात, वृक्षात फल, फलानी, यदि फल गिरते हैं, गिरते हैं, है, फल गिरते हैं, तो यदि एक फल गिर रहा है, यदि फल गिरता है, ठीक, वृक्ष से फल गिरता तो फलम हो जाएगा, फलम पतति। देखिए यहाँ पर एक फल गिर रहा है, वृक्ष से एक फल यदि गिरता है तो क्रिया भी एक वचन होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, तो पतति हो जाएगा। क्या बना, वृक्षात फलम पतति। अब इसका अगला सूत्र, ये अपदाने पंचमी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला सूत्र मैं बताता हूं आपको। इसमें और थोड़ा दो चार उदाहरण हम ले लेते हैं, है ना, इसका और भी उदाहरण ले लेते हैं कि अपदाने पंचमी में जैसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छत से गिर जाते हैं, सीढ़ी से गिर जाते हैं, तो उसी का उदाहरण ले लेता हूं मैं एक, है ना, बच्चा पेड़ पर चढ़ता बच्चा या फिर छत से, तो छत से गिरता है, बच्चा छत से गिरता है, तो बच्चा छत से गिर रहा, तो इसमें देखिए कि अपदान कौन है, अपदान है छत, बच्चा तो हो गया कर्ता, बच्चा गिर रहा है तो बच्चा छत से गिरता है, तो छत हो गया इसमें अपदान कारक, तो अपदान कारक में क्या लगा देंगे, पंचमी लगा देंगे, और बालक, बच्चा का क्या हो जाएगा, बालक, क्या होगा इसका, हम बना देते हैं इधर बालक, एक बालक है, यदि बहुत सारे बालक होते तो बालका हो जाता, यहाँ हो गया बालका छतात, क्या हो जाएगा यहाँ, छतात, छत का छतात हो जाएगा, और गिरना का पत, तो पतति हो जाएगा, छतात पतति। ठीक, अब जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका बालक पलंग पर सो रहा था, सपने में आया और गिर गया, सपने में पलंग से, तो यहाँ हो जाएगा बालक पलंग से गिरता है, लिखिए बालक पलंग से गिरता है ना। बालक क्या हो जाएगा, बालका, बालका, पलंग, पर्यंकम, पर्यंक मतलब होता है पलंग, तो पर्यंकात हो जाएगा, पर्यंकात मतलब ये अपदान उसमें लगा देंगे, पर्यंक में अपदान यदि लगाएंगे पंचमी तो हो जाएगा पर्यंकात, क्या बनेगा, पर्यंकात, पर्यंकात पतति। तो इस प्रकार से आप इसमें जो अपदान कारक होंगे उसमें आप पंचमी लगा देंगे। ठीक, अब अगला सूत्र है, अगला सूत्र पढ़ना है ना, भित्रार्थानाम भय हेतु, क्या है अगला सूत्र, भित्रार्थानाम, भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु। अब देखिए भी और त्रा धातु, इसमें देखिए भी और त्रा, भय है ना, भय मतलब डर लगना, जहां डर लगने, जिससे आपको डर लगे, है ना, इस सूत्र का मतलब यही हुआ कि भी धातु और त्रा धातु के युग में पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति, क्योंकि ये अपदान कारक हम पढ़ रहे हैं, अपदान कारक का इस सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु। एक समास जब पढ़ाएंगे तो समास में पाएंगे पंचमी भयन, है ना, समास में है पंचमी भयन, तो भय शब्द के अर्थ में, भय के अर्थ में भी धातु है, भी मतलब एक क्रिया है, भी मतलब डरना, भय मतलब डरना, भीति मतलब डरना। ठीक, तो ये जो यदि ये धातु रहे
भी धातु रहे या त्रा धातु, त्रा मतलब बचाना है, रक्षा करना है, और भी मतलब डर लगना है। तो यदि डर या और भय वाला धातु रहे तो उसके साथ जो कर्ता आएगा उसमें सॉरी जो जिसको डर लगेगा, आपको जिससे डर लगेगा, जैसे किसी को बंदर से डर लग जाए, है ना, तो बंदर में क्या लगा देना है, पंचमी। यदि किसी को बाघ से डर लग जाए तो बाघ में क्या लगाना है, पंचमी। जिससे आपको डर लगे, इसका मतलब ये होता है कि जिससे किसी को डर लगे तो उसमें लगा देना है पंचमी। आपको चूहा से डर लगता है तो चूहा में क्या लगा देना है, पंचमी। तो यही यहाँ पर होगा। इसका हिंदी हम लिखते हैं कि भी और त्रा धातु के योग में, है ना, भी तथा त्रा, त्रा मतलब बचाना होता है, त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भी और त्रा धातु के योग में क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति। अब देखिए, जैसे कि वह बाघ से डरता है ना, यहाँ लिखते हैं यथा। साधारण व्याख्या यदि करने के लिए आएगा भितरार्थानाम भयतु, तो उसको ये व्याख्या कर देना है और उसके बाद ये उदाहरण लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा। यथा, यथा मतलब होता है जैसे, हाँ ध्यान रखेंगे, जैसे वह बाघ से डरता है, ठीक, वह बाघ से डरता है ना, वह बाघ से डरता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इससे इसमें लगा हुआ है तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो करण कारक है तो बाघ में तृतीया लगा देगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ डरना है, डरना, जहां डर लागी वहीं पंचमी लगावे, है ना, जहां आपको डर लगे उसी में क्या लगाना है, पंचमी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ बाघ है, बाघ से आपको डर लग रहा है तो हमने बताया कि जिससे आपको डर लगे उसमें पंचमी आप लगा दें, ठीक। तो हाँ, जिसमें डर लग रहा है तो किसको लग रहा है, वह, तो वह हो जाएगा यहाँ सह, है ना, सह। अब बाघ का पंचमी क्या होगा, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, जैसे राम के अनुसार चलेगा, बालक के अनुसार इसका भी शब्द रूप चलेगा बाघ का, तो व्याघ्रात हो जाएगा, क्या होगा, व्याघ्रात, है ना, लिख देंगे व्याघ्रात, व्याघ्रात। हाँ, विभेति, है ना, विभेति का मतलब होता है डरता है, विभेति, क्या बना, विभेति। तो सह व्याघ्रात विभेति, तो जिससे आपको डर लगा उसमें आपने क्या लगा दिया, पंचमी, उसमें क्या लगाया, पंचमी। अब जैसे और एक उदाहरण और ले लेते हैं, है ना, राम कुत्ता से डरता है, कुत्ता से डरता है। अब देखिए, कुत्ता से डरता है, राम कुत्ता से डरता है। कोई भी बुतरू डरवे करेगा, यदि छोटा बुतरू रहेगा डरेगा, कुत्ता काट लेगा कहीं ना, है ना। तो राम कुत्ता से डरता, तो डर आपको किससे लग रहा है, कुत्ता से। तो कुत्ता में कौन विभक्ति लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। किस सूत्र के माध्यम से लगाएंगे, तो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र के माध्यम से आप जिससे आपको डर लग रहा है उसमें आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रामः, रामः। कुकुरह मतलब होता है, कुक्रह मतलब होता है कुत्ता, कुकरात हो जाएगा, क्या होगा, कुकरात, यहाँ लिखेंगे कुकरात। विभेति, विभेति मतलब डरता है, विभेति। इस प्रकार से आप 2 उदाहरण दे देंगे, काफी है ना। आपको यही, वह बाघ से डरता है, यदि इसी में से इसी तरह से कुछ संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अब तीसरा, ये चौथा सूत्र है ना, एक चौथा सूत्र है, काफी इंपोर्टेंट, VVI, है ना, ये चौथा सूत्र है, काफी इंपोर्टेंट है। ये दिख रहा होगा कि नहीं, देख लेते हैं थोड़ा, बिल्कुल दिखेंगे। चलिए, चौथा जो सूत्र है ये है भुवः परभवश्च, क्या है, भुवः परभवश्च, आना इस तरह से,
भूवः प्रभवश्च, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो भूवः प्रभवश्च, इसी से संस्कृत में अनुवाद करने का 1 नंबर तो आना ही आना है। तो भूवः प्रभवश्च का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रभाव, प्रभव मतलब होता है बहना, है ना, बहना मतलब पानी बहना। तो यदि भूवः प्रभव मतलब होता है कि उत्पन्न यदि होता है ना, प्रभव मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक। तो भव मतलब होना, तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है ना, जहां से कोई चीज उत्पन्न होकर के निकलती है, तो उसमें क्या लगा देना है? पंचमी, है ना। उसमें क्या लगाएंगे? पंचमी। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है ना, या भू धातु, ये भू क्या है? धातु है। भू मतलब होता है उत्पन्न होना, भू मतलब उत्पन्न होना। तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है ना, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलेंगे? अपदान। जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जब दो वस्तु अलग होते हैं तो स्थिर वस्तु अपदान होते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ से जहां से कोई चीज उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर वो चल देता है, लेकिन जो स्थिर रह गया वहां उसी को अपदान बोलेंगे। जिसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा तो निकल के जा रही है, पानी बह रही है ना, लेकिन हिमालय तो अपने जगह पर स्थिर है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? हिमालय से हुई। तो हिमालय उत्पन्न कर रहा है ना उसको, गंगा को वहां उत्पन्न करते हैं, हिमालय से उत्पन्न होती है गंगा और वहां से निकलती है। तो हिमालय जो हो गया वो अपादान हो गया, और जो अपादान होता है उसमें पंचमी लगाएंगे। तो यहाँ इसका व्याख्या यही होगा कि भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहां कोई चीज उत्पन्न होती है ना, लिखेंगे क्या? लिखेंगे भू धातु के योग में जहां कोई चीज उत्पन्न होती है, जहां कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें क्या लिखना है? उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब इसका सबसे शानदार उदाहरण है ना, इसका सबसे शानदार उदाहरण जो बार बार परीक्षा में भी आता है, यही आना है, कई एग्जाम मतलब कई साल आए हैं ये प्रश्न की, है ना। गंगा यथा में गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें आप देखिए से जो है विभक्ति, ये अपादान को डिनोट कर रहा है कि नहीं? अपादान को बता रहा है, ये से जो विभक्ति है अपादान से को डिनोट कर रहा है। या तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे धूर्वापादानम में कि जहां से कोई चीज अलग होती है, जो स्थिर रहता है ना, जो स्थिर होता है, जो स्थिर रह जाता है, वही अपादान कहलाता है। और जो अपादान होता है उसमें पंचमी लगाना। तो आप समझ चुके होंगे इसमें से अपादान कौन है, बताइए कौन है इसमें अपादान? हिमालय है कि नहीं है? हिमालय जो हो गया ये अपादान कारक है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अब तो आसानी से बन जाएगा, इसमें केवल पंचमी लगाना, और गंगा निकलती है का क्या बन जाएगा? गंगा प्रभवती। क्या बनेगा? गंगा प्रभवती। प्रभव मतलब उत्पन्न होना, भू मतलब उत्पन्न होना, जो आप निकल, प्रभव मतलब होता निकलना, प्रभव का मतलब निकलना होता, और भू मतलब उत्पन्न होना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गंगा प्रभवती, और बीच में क्या हो जाएगा? हिमालय का शब्द रूप पंचमी जो होगा वो राम के अनुसार होगा। तो राम का पंचमी रामात, तो हिमालय का पंचमी हिमालयात। तो इसका कितना आसानी से बन जाएगा? क्या बनेगा? गंगा हिमालयात
क्या बनेगा, हिमालयात प्रभवती, क्या बनेगा, प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। हो गया, गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक, ये प्रश्न तो ये आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो ऐसा ही संस्कृत में अनुवाद एक आता ही आता, 7 नंबर का संस्कृत में वाक्य आता है। तो इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना में से ही अब टारगेट करना है 2025 एग्जाम मैट्रिक का, है ना। तो जितना इसमें उदाहरण में देता हूँ उस उदाहरण पर आप जरूर फोकस रखें, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मैंने कारक में उदाहरण दिए हैं और दूंगा आगे, 1-2 कारक और बचे हुए हैं, एक है संबंध कारक और एक अधिकरण कारक। तो इन्हीं 7 कारक में से जितने मैं उदाहरण दूंगा, इन्हीं उदाहरणों में से कुछ करीब 7 क्वेश्चन रहते हैं, 7 रहता अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अनुवाद, 7 में से 5 पक्का हूबहू यही आ जाना कन्फर्म। तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। इसी के अनुसार एक और वाक्य ले लेते हैं, ठीक, तो है ना, नदी पर्वत से निकलती है, कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, वाक्य बन सकते हैं, उसको हम कर लेते हैं कंप्लीट, क्या दिक्कत है। नदी पर्वत से निकलती है, अब कोई भी नदी तो पर्वत से ही निकलता है, ऐसे खेत से तो नहीं निकल जाएगा, किसी खुले मैदान क्रिकेट ग्राउंड से क्या नदी निकलता है, नहीं। जब भी नदी निकलेगा तो पर्वत से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर पर्वत क्या हो गया, अपदान, जो अपदान होते हैं उसमें पंचमी होती है। हाँ, ये भी आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि गंगा हिमालयात प्रभवती यह किस सूत्र से होता है ना। इसमें जो पंचमी गंगा हिमालयात प्रभवती लिखा हुआ है, इस उदाहरण में हिमालय में पंचमी किस विभक्ति के माध्यम से हुआ है, उसमें ऑप्शन दिल रहेगा, उसमें आपको कि कुछ भी दे देगा, आपको रहेगा भित्रार्थानाम भय हेतु दिया हुआ रहेगा, पंचमी भय लिखा हुआ रहेगा, चाहे और भी उदाहरण जो भी है, सहार्थे तृतीय, चतुर्थनार्थे चतुर्थी, रुच्यर्थानाम प्रियमानः रहेगा, और एक ऑप्शन उसमें ये भी रहेगा भूवः प्रभवश्च। तो आप तुरंत बना देंगे भूवः प्रभवश्च, भूवः प्रभवश्च के सूत्र के माध्यम से गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत बना गंगा हिमालयात प्रभवती। तो अब इसका बना दीजिए नदी पर्वत से निकलती है, तो क्या बन जाएगा भैया, नदी पर्वत का पंचमी क्या हो जाएगा, पर्वतात, क्या बनेगा, पर्वतात, है ना। और निकलना का प्रभव तो प्रभवती हो जाएगा, है ना, प्रभवती, है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, भूवः प्रभवश्च आपको समझ में आ गया होगा। और इस अपदान कारक में 4 ही सूत्र ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, और इन 4 पर आप अपना फोकस बनाए रखें। और एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जो आपको कमेंट में बताने हैं, आप बना करके बताएंगे कि क्या है कि चलिए यमुना भी का भी उद्गम स्थल है उधर ही, कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, ठीक। तो उत्तराखंड से निकलती है कोई पहाड़ से, तो मैं हिमालय लिख देता हूँ, ठीक। तो यमुना हिमालय से निकलती है, इसका अनुवाद आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर अपदान कारक को हम समाप्त करते हैं, अपदान कारक आपको पूर्ण हुआ, जितना है बस उतना से ही आपको प्रश्न आएंगे, इसका साधारण व्याख्या करने के लिए भी इसी से आएंगे। तो अपदान कारक आज संपूर्ण होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको संबंध कारक, जो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उससे भी प्रश्न आते ही आते हैं, तो षष्ठी जिसको कहते हैं षष्ठी विभक्ति, तो वो ये संबंध कारक है। हालांकि कारक तो ये संबंध कारक तो है नहीं, लेकिन फिर भी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए हम संबंध को कारक मान करके उसको पढ़ लेते हैं, षष्ठी विभक्ति को, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।